इसके पहले इंसान जिंदा नहीं था क्या? भाईचारा नहीं था? मोदी जी और भाजपा भाईचारे को ख़त्म करना चाहती। हिंदुस्तान कभी भी खुश नहीं रहेगा जब आप बंटवारा चाहेंगे। सनातन के लिए फायदा हो रहा है तो ऐसे कई गड़े मुर्दे हैं जिनको हटाने से उनको फायदा हो सकता है। पूरे विश्व में नाम हुआ। हिंदू नहीं था क्या? इससे पहले हिंदू नहीं था क्या? मोदी रह गया, बीजेपी कुछ नहीं, सिर्फ मोदी रह गया, यही बताना चाहते हैं ना। अगर इस पे कोई सियासत और अगर अपनी रोटी सेकता है तो मैं समझता हूँ तो देश के जरूरी मुद्दों से ध्यान खींचना है। तुम बने वीर जब बड़े वीर, जब वीरता चली गई, अब वीर बन के क्या किए जब खीर बन के चली गई। नमस्कार तरुण मित्र, स्वागत है आपका। आज का मुद्दा है औरंगजेब की कब्र। औरंगजेब की कब्र को लेकर विवाद हो गया और सीएम है महाराष्ट्र के, वो कह रहे हैं उसको हटाया जाएगा, उसको खोद के हटा दिया जाएगा, नामो निशान हटाया जाएगा। चलिए जनता से पूछते हैं कि वो क्या सोचती है। अब देखिए, जब कोई मुद्दा नहीं होता है, जब हमारे पास कुछ मुद्दा नहीं है, हम पब्लिक के बीच कौन सा चेहरा लेके जाएं, कौन सा बोले, हम रोज़गार दे नहीं सके, हम महंगाई कम कर नहीं सके, सिर्फ हमें जुमलेबाजी आती है। तो जब जुमलेबाजी आती है तो जनता के वो लड़ाने के लिए नाम हो रहा है भाई। अरे इतना बड़ा नाम हुआ सनातन का। पहले सनातन नहीं था। नहीं, मोदी जी किए हैं। इसके पहले सनातन कहाँ था? मोदी जी किए हैं, 14 के बाद से किए हैं। इसके पहले इस इंसान जिंदा ही नहीं था। लोग तो यही कहते हैं। हम जो आप करो वही मैं कह रहा हूँ कि इसके पहले इंसान जिंदा नहीं था क्या? भाईचारा नहीं था? मोदी जी और भाजपा भाईचारे को ख़त्म करना चाहती। हिंदुस्तान कभी भी खुश नहीं रहेगा जब आप बंटवारा चाहेंगे। एक बंटवारा हुआ था पाकिस्तान, एक बांग्लादेश, तीसरा बंटवारा चाहते हैं क्या? हिंदुस्तान की खूबसूरती है, हिंदुस्तान का संविधान जिसमें लिखा गया है उसमें बताया गया है, हमेशा कहा गया हिंदू मुस्लिम भाई भाई। ये आप कौन सी विचारधारा लाए हैं भाई? औरंगजेब बड़ा गंदा था, लोग कहते हैं हिंदुओं के खिलाफ काम किया। उसमें हम क्यों जाएं? गया दफन हो गया ना। हमें आगे भविष्य देखना है कि हमें पीछे मुड़ के देखना है कि पीछे हमारे क्या हो रहा है? हमें भविष्य देखना है ना, हमें आगे चलना है, हमें प्रगति के रास्ते पर चलना है कि हम पीछे चलते चले जाएंगे क्या हुआ हमारे साथ? आप बताइए, हम पीछे नहीं देखेंगे ना, हमें आगे देखना है, अपने देश का भविष्य देखना है, हमें अपने बच्चों का भविष्य देखना है, हमें यूथ का भविष्य देखना है कि हम पीछे देखते जाएंगे पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हिंदू का नाम कर रहे हैं ना, मोदी जी नाम कर रहे हैं, तो अब महाराष्ट्र के भी सीएम नाम कर रहे हैं। ये सिर्फ जुमलेबाजी और जनता को भटकाना। जब हम कुछ काम नहीं करेंगे, हम चुनाव में जाएंगे तो किस बिहाफ पे जाएंगे? तो एक आसान सा मुद्दा है हिंदू मुस्लिम। पाकिस्तान क्या करने गए थे? जिंदगी मजार में क्या करने गए थे? हाँ, मोदी जी गए थे भाई। क्या करने गए थे वहाँ? क्या करने गए थे? हम आपसे पूछ रहे हैं, आप बताओ जरा। अब चले गए अटल बिहार क्या करने गए? बीजेपी गई थी ना, बीजेपी गई थी ना। हाँ, मोदी जी गए थे। लाल कृष्ण आडवाणी नहीं गए थे? जिन्ना की मजार में, जिन्ना की मजार में क्या करने गए थे? नहीं, क्या करने गए थे? जिन्ना की मजार में क्या करने गए थे? क्या करने गए थे? नहीं, तो फिर डबल स्टैंड का है। चित्त भी हमारी, पट्टी भी हमारी, ये कैसे? तो इससे पहले कोई हिंदू नहीं था क्या? लेकिन ऐसा काम नहीं हो रहा। मोदी जी देखिए नाम कर रहे हैं, क्या नाम? सनातन का नाम हुआ है, पूरे विश्व में नाम हुआ है। हिंदू नहीं था क्या? इससे पहले हिंदू नहीं था क्या? मोदी रह गया, बीजेपी कुछ नहीं, सिर्फ मोदी रह गया, यही बताना चाहते हैं ना। सिर्फ नहीं, हिंदू था ही नहीं क्या? 14 के बाद ही हिंदू बने क्या? सिर्फ मोदी। आप बीजेपी कुछ नहीं है। आपकी उम्र अडवाणी क्या हुआ है? नहीं, हम तो क्या बताएं। नहीं, हम एक जनरल बात बताओ। जनरल आप ही मान लीजिए। 14 के बाद ही पैदा हुए क्या? 14 के बाद ही देश बना? आंखें खुली भाई। अरे कैसी बात कर रहे हैं? इससे पहले वेद शास्त्र नियम, आपका नाम, सब पिताजी का नाम, सब कुछ था ही नहीं। 14 के बाद ही गुलाम थे। वाह भाई वाह, हाथ हो गई। तो इतिहास बदल दीजिए ना। हाथ हो गई। में आजाद नहीं हुए थे। जिन्ना के औरंगजेब की मजार के लिए क्या बोलेंगे? वाह भाई वाह। जिन्ना की मजार पहले पूरा पूरा पढ़िए फिर समझिए फिर बताइए। सीएम ने कहा है वो हटेगा। नहीं, क्या है वो जो कह रहे हैं वही सही है, जो वो कहेंगे वही सही है। सरकार उनकी है तो हाथ हो गई ना, तो जबरदस्ती है, ये तो जबरदस्ती है ना, जो वो कहेंगे वही सही है। अब भैया क्या बताएं भाई साहब, चलिए और लोग से। औरंगजेब की कब्र हटाने से अगर उनको पॉलिटिकल फ़ायदा हो रहा है तो वो सोच रहे होंगे। अरे कोई फायदा नहीं भाई, सनातन के लिए काम हो रहा है। सनातन के लिए फ़ायदा हो रहा है तो ऐसे कई गड़े मुर्दे हैं जिनको हटाने से उनको फ़ायदा हो सकता है। औरंगजेब ने, अब ये महाराष्ट्र में जो अभी पिक्चर रिलीज़ हुई है छावा करके, उसके बाद से ये फैसला लिया गया, उसमें पूरी एडिटिंग दिखा दी। उसके बाद कई ब्राह्मणों ने वहाँ पे क्या कहते हैं माफ़ी मांगी, वहाँ के डायरेक्टर ने माफ़ी मांग ली उस पिक्चर के तहत में कि जो हमने दिखाया काल्पनिक तौर पे दिखाया, जो मुंह फाड़ते दिखाया शेर का, वो टीपू सुल्तान से चुरा के लाया गया। औरंगजेब का हटाने से इसमें क्या फ़ायदा होगा हिंदुत्व का?
आप अरे बताएं होगा भाई, क्या वही- फायदा होगा? अरे हम वो- आपसे पूछ रहे हैं, आप पत्रकार हैं, आप जानकारी करके आए होंगे, आप बताइए फायदा क्या होगा? क्या देश की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी हटाते ही? सनातन का नाम होगा भाई। सनातन का नाम अभी हुआ है ना यहाँ महाकुंभ में, कितने लोग मारे चले गए, उसमें क्या हुआ? आपने पूछा सनातन का नाम हुआ कि नहीं हुआ? 250-300 लोग मारे गए, ये तो मीडिया के अनुसार कितने लोग मार दिए गए इसका पता है? अरबों रुपया अंदर कर लिया महाकुंभ के नाम से, वो अपने पता है? आप सीएम साहब के ऊपर, आप पीएम साहब के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, आप ये नहीं देख रहे हैं कितना बड़ा काम हुआ। 2014 के बाद से सनातन के लिए काम हुआ है, हिंदुत्व के लिए काम हुआ है। औरंगजेब जैसे लोगों की कब्र को हटाई देना चाहिए भाई। 5 किलो राशन पे काम हुआ है बस, सिर्फ 5 किलो राशन में खरीद लिया गया लोगों को, फ्री की रेवड़ी बांट के खरीद लिया गया लोगों को। अभी दिल्ली चुनाव भले हार गए, भले दिल्ली चुनाव हम लोग हार गए, लेकिन अभी जनता को पता चलेगा कि क्या वो केजरीवाल की सरकार थी और क्या ये सरकार है। आप ये बताइए कि क्या इन्होंने फ़ायदा कर दिया हिंदुओं के लिए? क्या फ़ायदा कर दिया हिंदुओं को? क्या ऐसा दे दिया इन्होंने? क्या आरक्षण दे दिया इन्होंने? श्रवणों को आरक्षण दिया था, कहाँ है आरक्षण वो श्रवणों वाला? दलित का आरक्षण पूरा खत्म कर दिया। औरंगजेब की कब्र को लेके क्या बोलेंगे आप? औरंगजेब हमारा इतिहास है, हाँ। हमारा इतिहास है। उसके मिटा देंगे भाई, इतिहास को मिटाएंगे, नया इतिहास लिखेंगे। इतिहास तो 5000-10,000 साल से चला आ रहा, तो सारा इतिहास मिटा देंगे क्या आप? ताजमहल भी मिटा दीजिए, शाहजहाँ का लाल किला भी मिटा दीजिए, जहाँ से क्या कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी झूठे झूठे भाषण देते हैं लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाला, उसको भी मिटा दीजिए। कहाँ तक मिटाएंगे, कहाँ तक मिटाएंगे आप? जो रात गई वो बात गई। हाँ। अगर इस पे कोई सियासत और अगर अपनी रोटी सेकता है तो मैं समझता हूँ तो देश के ज़रूरी मुद्दों से ध्यान खींचना है। अच्छा? और रही बात औरंगजेब की, हाँ। तो भैया औरंगजेब जिस समय शासन करता था, हाँ। उस समय तो किसी की सिट्टी बिट्टी सबकी गुल्ल थी। तो अब न करेंगे भाई। अब करने से क्या फायदा? तुम बने वीर जब बड़े वीर, जब वीरता चली गई, अब वीर बन के क्या किए जब खीर बन के चली गई। और क्या, इसको थोड़ी कहते अभी औरंगजेब जैसा शासक आ जाए इन लोगों के मोदी जी हैं। ना, वही बात ना कि मैनिपुलेशन के थ्रू मोदी जी हैं। मोदी जी तो है ही, मैं भी मानता हूँ, मैं भी हूँ, लेकिन इसको जानते हो क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं समाज को, सोसाइटी को गुमराह करना। अगर उस समय कोई लीडरशिप रहा होता तो वो 1 to 1 कर लेता औरंगजेब से, तब पता चल जाता कितने अभी बेचारा औरंगजेब कहाँ होगा, कहीं दूसरा तीसरा 10वां जन्म लेके आया होगा। और फिलहाल तो इस तरह की गैलेक्टिक बातें कुछ है नहीं। लेकिन अब हम आते हैं राजनीति पे। राजनीति पर्टिकुलर इस नैरो साइंस से चल रही है कि हाउ डिस्ट्रॉय द मुस्लिम कम्युनिटी इन इंडिया। सनातन का नाम हो रहा है, नहीं दिख रहा है आपको? सर सनातन का नाम तो हो रहा है, उससे पहले बौद्धिस्ट धर्म था, उसको मिटा के सनातन लाया गया। तो कहने का मतलब ये सब प्रोपोगंडा, डिस्ट्रॉइंग द पीपल्स एक्चुअल। आपको लग रहा है सब राजनीति है, वोट बैंक है, और ये ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। औरंगजेब की कब्र हटाई जाएगी तो ये वोट के लिए हटाई जाएगी, समरसता के लिए थोड़ी हटाई जा रही है। यहाँ तो चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार और पे बातें नहीं हो रही। जो मूलभूत समस्याएं हैं उसे ध्यान हटाने के लिए औरंगजेब की कब्र हटाई जाएगी, तो कल बाबर की कब्र हटाई जाएगी, पर अलाउद्दीन खिलजी की कब्र हटाई जाएगी। काहे नहीं हटाई जाएगी भाई? नहीं, उसको हटा। हिंदुस्तान हिंदुस्तान कहने से काम नहीं चलेगा। पहले हिंदुओं की आर्थिक स्थिति जो है और इनके जीवन स्तर को उठाइए, इनके चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार की बात करिए, तब न हिंदू आगे बढ़ेगा। केवल कब्र हटाने से कोई फायदा नहीं है। ये खाली भारतीय जनता पार्टी का सिग्फा है, केवल वोट लेना चाहती है, उसी से सरकार बनाना चाहती है, बस यही काम है। ये लोग क्या क्या करेंगे भगवान जाने। कौन लोग भाई? अरे भारतीय जनता पार्टी वाले। आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, टीका लगाए थे, मुझे लग रहा था कि आप बोलेंगे कि औरंगजेब की कब्र को हटना चाहिए। सनातन के लिए आप ऐसी बात कर रहे हैं? सनातन तो मानने को तैयार है नहीं भारतीय जनता पार्टी की। सनातन क्या है? अगर सनातन और संविधान मानना चालू कर दे भारतीय जनता पार्टी या RSS, तो आज ये जो लड़ाने वाला काम कर रहा है, दंगा करवाने वाला काम कर रहा है, इससे हट जाएगा। लेकिन संविधान और सनातन पे तो भरोसे नहीं कर रहा है। अरे नहीं, मोदी जी आए, सब काम हो रहा भाई। अरे नहीं, ये सब कहने की बात है कि मुगलों की कब्र हटा देंगे। अरे जब अंग्रेजों से हम लोग युद्ध कर रहे थे, कांग्रेस वाले, तब ये लोग कहाँ सोए थे?
आज तो मुगलों से ज़्यादा हम समझते हैं कि औरंगजेब से ज़्यादा जो है इनका वो अत्याचार है। इतना तो औरंगजेब का अत्याचार नहीं था जितना भारतीय जनता पार्टी का है जनता के ऊपर। तो ये सेकंड औरंगजेब है। आपसे ऐसी उम्मीदें मुझे नहीं थी। क्या सत्य बोलना गलत है क्या? आप ना नौकरी पे बात कर रहे हो, ना शिक्षा पे बात कर रहे हो, ना महंगाई पे बात कर रहे हो। आप जो है औरंगजेब का खोद करके ला रहे हो, 150 साल पुराने का इतिहास 150 साल पुराना इतिहास आप खोद रहे हो। हाँ, हटा देंगे पूरा इतिहास। अरे तो इनके सबके अंदर दम नहीं है कुछ करने का, ये खाली लड़ाने का काम करेंगे। हिंदू मुस्लिम राइट हो कैसे होगा, उसी पे इनका 24 घंटा जो है विचार और कर्म और इनका जो क्रियाकलाप है उसी पे ही अग्रसित है। तो सुनो, आपने जनता ने ये बोला, आप क्या सोचते हैं? क्या वाकई ये इतिहास को अगर हटा देंगे तो क्या उससे कोई फायदा होगा? वो इतिहास है भाई, उसको रहना चाहिए। मैं नहीं कहता कुछ, जनता ने कहा। आप भी क्या सोचते हैं लिखिए इसको, तभी मैं समझूंगा कि आप क्या सोच रहे हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विकी के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार।